से करु बंदगी कोट कोट प्रणाम। कीटन जाने बरंग को गुरु कर ले आप से मान। रजब को अजब मिले गुरु दादू दातार। गुरु दादू दातार सुख संपत्ति अपार। दादू जैसा गुरु मिला शिष रजब सा जान। एक शब्द में उदर्या रैयन के चातान। दादू दोस्त जीव के जन रजब जगमाई। के हम सिरजे सो सही दूजा कोई ना। गुरु दादू के हस्त में जन रजब की जान। ज्यों राखे त्यों रहेंगे सदक दिए शुभा। दादू दीन दयाल गुरु सो मेरे सिर मोड़। जन रजब उनकी दया पाई ने चल ठोड़। मन को मार करे भल बेटा दिल रा दाग मिटावे। मन को मार करे दिल रा दाग मिटावे। दिल रा पाँच 25 पर लेना के 5-25 अंदर ध्यान लगावे। ऐसा सतगुरु भावे अब माने। ऐसा सतगुरु भावे। आठों पैर रवे मत वाला। भर भर प्याला भावे। ऐसा सतगुरु भावे माने। नरक जवन का ना खाऊंदे अणुजाने सुन जावे। नरक जवन रा ना खाऊंदे अणुजाने सुन। जगत पुनीता रण तिरने को जगत पुनीता बाग हमारे आवे। ऐसा सतगुरु भावे अब माने। ऐसा सतगुरु भावे। आठों पैर देवे मत वाला। आठों पैर भर भर प्याला भावे। ऐसा सतगुरु भावे।
हरि बिना हृदय और न रागे, गोविंद रा गुण गावे। हरि बिना हृदय और न रागे, जड़ी से जीवन सदा और माई, जड़ी से मरतक जीव जीवावे, ऐसा सतगुरु भावे। अब माने ऐसा सतगुरु भावे, ऐसा सतगुरु भावे, ऐसा सतगुरु भावे। परम पुरष से अरस परस होई, पड़दा खोल मिलावे। परम पुरष से अरस परस होई, पड़दा खोल। गुरु दादू सारे चरण कमल पर, गुरु दादू रजब बलि बल जावे। ऐसा सतगुरु भावे माने, ऐसा सतगुरु भावे। सतगुरु बंदी छोड़ साहिब की, अनंत कोटि संत महात्मा। तो रजब जी महाराज कहते हैं ऐसा सतगुरु भावे। आठों पैर रे मतवाला, भर भर प्याला पावे। आठों पैर भजन में आप रहा, इसी तरह से मतवाला रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं आठों पैर बंदी रेवे कमरा, जपे जाप निकलंगरा, अरे साधु वही खरा सिपाही मालक रा। इसी प्रकार से नरक जावण का नाका बूंदे, अड़ुजा ने सुड़ जावे। दुखी जीव तारण तिरने को भाग हमारे आवे। मन को मार करे बल बेटा, दिलरा दाग मिटावे। 5-25 परे लेना के अंदर ध्यान लगावे। हरि बिना हृदय ओरन राखे, गोविंद रा गुण गावे। जड़ी सजीवन सदा उर्माई, मरतक जीव जीवावे। परम पुरुष से अर्श परस होई, पड़दा खोल मिलावे। गुरु दादू सारे चरण कमल पर, रजब बलि बलि जावे। तो रजब जी खानदान का पठान मुसलमान था। जयपुर बाद में बसा, पहले आम्बेर था। जिसी तरह से मंडोर जोधपुर जोधा जी ने बसाया। तो वहां ये मुसलमान भाई शादी करने के लिए जा रहा था और दादू जी की सत्संग सुनी हुई थी। दादू जी को मन में गुरु मानते थे। तो जैसे ही वो बारात सजी हुई जा रही थी तो दादू जी वहीं रास्ते में थोड़ा दूर कोई खेत में बैठे थे। तो इन्होंने कहा कि दादू जी महाराज को मैं प्रणाम कर लूं। तो बंदड़ो उतरियो जना ओनारा साथी आ जगह 2-4 साथ उतरिया और दादू जी महाराज कने गया। बराती सब आ प्रसादन ने डाबियोड़ो खड़ा था। दादू जी महाराज के नेत्र बंद थे, दादू जी बैठे थे। इन्होंने जाकर के प्रणाम किया, शीश निवाया। साथियों ने कहा रजब चलो, तो कहा महाराज देख ले तो आला। तो थोड़ी देर बैठा रहा, क्यों महाराज तो ध्यान में बैठा है, चालो। नहीं नहीं महाराज देखे जना। महाराज का नेत्र खुलिया तो रजब जी दुलावा बना हुआ सामने बैठा। रजब थे गजब किया, माथे बांधियो मोड़,
मैं ले जा तो सतलोक में तू करे नरक ने ठोड़। दादू जैसा गुरु मिलिया शिष रजब सा जान, एक शब्द में उदरिया रे इन खेचा तान। उठे ब्याह करनो मना कर दियो और क्यों दादू जी तुम्हारा है, मैं दादू जी रो हूं, इसलिए शादी करने वास्ते आपरा छोटा भाई ने क्यों थे जाओ। अब मैं तो अठ महाराज उन दिनों ही नहीं तो वे घरे गया नहीं शादी करने गया, और बंदड़ा रे बेसरे मायने दादू जी की शरण में रह गए। वे कहते हैं दादू जी महाराज ऐसा जो महापुरुष मिलिया, इन्हीं तरह से मतलब शिष्य सूरा बेन गुरु पूरा वेर पछे बेना बचना में चाले तो जीव रू भलो हो जाए। नहीं तो ठीक है अपना लोग शुभ कर्म करा और कुछ बातां महापुरुषारी अपना शीर संस्कार चौका है, इन बातां तो चौकी लागे, लेकिन बात तो जब इसी तरह से ही लोवारा दो टुकड़ा वे जना दोनों पाड़ू तपायन वो चोट लगावे जना उन्हों शांदो मिलाई दिया करे, वो तपिया बिना नहीं मिले, खाली जो लो ने कूटता जाओ भले किसी तरह से। इसी प्रकार से अंदर में ऐसे शिष्य में जिज्ञासा वे और वचन को मानने वाला वे, उन्हीं की आत्मा में उदार वे, जीवन रमान ने कसौटी सहन करने वाला वे। कहते हैं कि संतों की वाणी के अंदर में ये प्रकृति और पुरुष की रचना है। प्रकृति से बनी हुई चीज बनती और बिखरती है, और पुरुष जो है वो सदा है। जिसी तरह से आत्मा तो अमर है और ये शरीर प्रकृति का है, ये नाशवान है। इन्हीं तरह से बनती और बिखरती मिटती और ये माया है, और माया रा जो पति पुरुष है वो सदा सदा है। वो जो संत महात्मा मानव जन्म पाकर के उन रहस्य को समझे, उस परम पुरुष को समझे, उस सत्पुरुष को समझे। और ये मायारो जो खेल ऐसो है, इसी तरह से ही एक नारी और एक पुरुष से सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी से दक्ष ऋषि बने, उनसे कश्यप ऋषि, उनसे सूर्य ऋषि, उनसे फिर भाद्र मायने मनु हुए, मनु से इस प्रकार से गुरु जी और कई आगे राजा महाराजा हुए। तो पहला इस सृष्टि के अंदर रे मायने सब मिनक जो होते थे पुरानी टाइम में, जैसे शुरुआत रे मायने देखो आप कि करदम ऋषि मनु महाराज आपकी पुत्री को शादी करने योग हुई तो सोचा कि इनके पति ढूंढे, तो पति के सगाई करने वाले विचार किया तो करदम ऋषि के पास में गए। करदम ऋषि को जैसे ही कोई झूंपड़ी में बैठे भजन करते थे, पास में अपनी बेटी को ले गया और राजा रानी दोनों ने अर्ज करी कि मेरी पुत्री आपके संबंध में देनी चाहूं। तो ऋषि की इच्छा नहीं थी ब्याह करने की और कोई दूसरी चाह नहीं थी, इसलिए ऋषि ने बैठने वास्ते मनुरूपा शत्रुपा रानी को भी आसन दिया, महाराज दशरथ महाराज मनु ने भी आसन दिया और उस बेटी ने भी आसन दिया। तो बेटी ने सोचा कि मेरे पिताजी माताजी संबंध करने रे वास्ते आया है, इन वास्ते ए मारा पति बनी, इन वास्ते ए सामने में आसन मत नहीं बैठूं। उन्होंने आसन का आदर भी किया और ऊपर भी नहीं बैठी, हाथ रख करके और नीचे बैठी वो माताजी पिताजी उनका आसन पर बैठे। तो ऋषि ने सोचा है कि इनके साथ में संबंध करने से अड़चना नहीं आएगी, ये मर्यादा पालन करेगी। तो उन्होंने जो कई आपकी बेटी को स्वीकार करने के लिए, तो उन्होंने विचार किया कि ठीक है कोई बात नहीं, साथ रहे तो गुरु के शिष्य साथ में भी रहते हैं, इसी तरह से पति पत्नी साथ में ही रहे। तो कहा कि एक संतान होने के बाद रे मायने मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, फिर तो संन्यास ले, ग्रस्त में आपके साथ में, पति पत्नी साथ में हम जब तक रहेंगे एक संतान होगी।
तो 9 कन्या हुई कर्दम ऋषि की, जैसे सती अनसुया जैसी, और एक बहन हुई जिनकी ऐसी महान नारियां भी, और उन नारियों री एडी संतान हुई जैसे सती अनसुया का पुत्र जो दत्तात्रेय महाराज हुए, 24 गुरुओं की शिक्षा मानी, और सन्यासियों में ऐसा जो महापुरुष हुए। इसी तरह से ऐसी नारियों रे, ऐसे नरों के ऐसे रतन पैदा हुए। फिर 9 कन्या हुई और कर्दम जी ने कहा मैं अब आपसे अलग होना चाहता हूं। तो कर्दम जी की पत्नी ने कहा कि अभी तक संतान नहीं हुई, लड़कियां हुई है, लड़का नहीं हुआ। एक संतान भेजा है लड़का, तो फिर बाद में आपकी इच्छा। तो उनके कपिल जैसा पुत्र, कपिल भगवान विष्णु का अवतार कपिल भगवान उनकी गोद में आए। तो फिर कर्दम ऋषि चले जाते हैं और कर्दम ऋषि आपकी माता को ज्ञान देते हैं, और फिर बाद में कोलाई जी जैसा उन्होंने तीर्थ बने। और ऐसे वो कपिल और कर्दम ऋषि इस प्रकार से। तो इसी तरह से पुरानी टेमरे माई ने धर्मात्मा होते थे सब, रहनी करनी जीवन उनका बहुत महात्मा जैसा होता था। इन कारण से कोई राजा की जरूरत नहीं थी, प्रजा सब धर्म को पालन करते थे, पत्नी सही अपना पतिव्रत पालन करते थे, पुरुष अपना कर्तव्य धर्म सही पालन करते थे, और बेटा आपका फर्ज पूरा करते थे, शिष्य गुरु का फर्ज पूरा करते थे, अपना अपना कर्तव्य और धर्म रे मायने मर्यादा में रहते, और उसमें नहीं रहते तो शराब भी लाग जाता, और इन्हीं तरह से बहुत दिक्कत होती। इस कारण से बहुत भय रहते, डर रहते, मर्यादा रहती, ऐसी मर्यादा में चलते थे संसार। फिर बाद में कुछ लोग उसमें प्रजा के अंदर में कोई लोग मायने व्यभिचारी भी हुए, कोई लोग मायने चोर भी हुए, कोई लोग मायने शराबी भी हुए, जुआरी भी हुए, कोई लोग डाकू भी बने। तो अच्छा विचारवान मिनकों ने मिल करके कहा कि अब प्रजा के ऊपर राजा बनना चाहिए, और राजा रा 4 विधान रा दंड मिले, और प्रजा रे माने कोई गलती करे जगाने, और इन प्रकार से शासन बिना प्रजा आवे। कुछ बेचारे गरीबों को दुख दे रहे हैं, और वे जो दुष्ट लोग हैं, वे दुर्जन लोग हैं, जगह प्रजा में बिगाड़ कर रहे हैं। तो जाति बनाई, वर्ण बनाया और राजा बनाया। 4 जो वर्ण बनाया उसमें ब्राह्मण सबसे पूज्य बनाए गए। ब्राह्मण का कर्म बहुत उत्तम होता था, इन वास्ते सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते थे। जैसे आज आप लोग साधुओं ने श्रेष्ठ मानो, इसी तरह से उस जमाने में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते थे। दूसरे नंबर में छत्री कर्म से एड़ा कर्म था, इन वास्ते ने छत्री बनाए हुए, सबकी रक्षा करते थे, वीर थे, प्रजा में अनीति करना दंड देते, और फिर प्रजा की माता पिता की तरह रक्षा करते, प्रजा रे मायने भगवान की तरह नीति से दुनिया को चलाते, इसलिए उनको छत्री कहा गया। और व्यापार, खेती, गोपाल, बिनंज ये करने के लिए वैश्य को बनाया गया। 4 ही वर्ण से नीचे शूद्र बनाए गए, इसलिए शूद्र 4 वर्णों की सेवा करें। तो इसी प्रकार से दुनिया की चलन चलती रही। जब जब भी दुनिया के अंदर में अनीति आई, और जिन मिनखा रमाई ने बुद्धि जो खोटी आई या विनाश बुद्धि आई, उन टाइम रमाने बार बार कई बार इन संसार माने विनाश हुआ लोगों का। सुखदेव जी महाराज, चरणदास जी महाराज ने कहते हैं भक्ति सागर में, जैसे कबीर साहब धर्मदास जी का भवतारण है, भवतारण में ध्रुव प्रहलाद जी की कथा आती है, इसी तरह से एक राजा की कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा ने सोचा कि मेरी राजगद्दी पर
संतान के बगैर कौन बैठेगा? तो कोई संत महात्मा ने पूछा, ऐसा महात्मा ने पूछा। महात्मा ने ध्यान दृष्टि देख करके, और उस नगर के अंदर में कोई एक शौखार का पुत्र था, उनका ऐसा राजा बने ऐसा योग कर्म था। तो वे उस योगी ने बताया कि राजन, इसको आप गोद ले लो और इनको राजा बना लो। तो उस को राजकुमार को गोद लेकर के और राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद में पहली जो राजा था वो तो शरीर छोड़ करके चले गए, और वो राजा बने तो उनका कर्म भी ऐसा हा और विधान भी ऐसा हा। राजा बना तो बड़ा प्रजा ने सुख दिया और प्रजा सब ठीक चल रही थी। फिर प्रजा के अंदर में कुछ मतलब अनीति आई और धर्मरी कमी आई, अधर्म को उन्होंने देखा तो सोचा है कि मतलब बाप के बैठे बैठे, बाप की मौजूदगी में पुत्र जो पाप करता है, गलत जाता है, तो बाप का शासन करना, और वो पुत्र जो पाप कर रहा है उन बाप को भी वो लागू होगा। जिसी तरह से पत्नी पति के सामने या पति की आज्ञा नहीं मान करके पाप करती है तो पति को पाप लगता है, या शिष्य जो गुरु की मौजूदगी रे मायने देखते देखते गलत कर रहा है वो गुरु को पाप लगे। इन्हीं तरह से प्रजा रे मायने जो पाप करता है और राजा का शासन प्रजा नहीं मानती है तो उस राजा को पाप लगता है। वो राजा कैसा है? तो उस राजा ने, सतपुरुष परमात्मा ने प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे मालक, ये मेरी संतान की तरह प्रजा आपकी और मेरी आत्मा जैसी इनकी सबकी आत्मा है, लेकिन प्रजा के अंदर में शासन नहीं है, तपस्या नहीं है, धर्म नहीं है, और ये भोगी हो गए हैं, ये बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपस में कलह करते हैं, और मानुष जन्म में इनकी बुद्धि इस तरह से घटती जा रही है। तो आकाशवाणी हुई कि राजन, सुबेरे ही उठ करके अपनी सेना को भेजो, इनका घर बिखेर दो, और इस कई लोगों ने तो बस सिर काट दो, कई लोगों ने गाड़ी में पील दो, कई लोगों ने लूट लो और मारो प्रजा ने। तो राजा सुबेरे यही करने लगे। तो प्रजा सब हाय हाय करने लगी और राज दरबार में गई और पुकार करी कि ऐसा राजा तो कोई नहीं हुआ, और आप राजा बनकर के प्रजा को पहले सुख दिया और अब आप प्रजा को मार रहे हो, तो फिर राज किसके ऊपर करोगे? तो उस राजा ने कहा कि देखो भाई प्रजा, मेरा दोष नहीं है, ये तो परमात्मा के घर की आकाशवाणी मैंने सुनी है, और आपको दंड मिलने का और आपको कोलू में पेलने का और आपका इस तरह से जेल में डालने का और मारपीट करने का और आपसे इस तरह से बस्ती से उजाड़ने का हुक्म आया है। बैठो आप, जैसे ही आप लोग सत्संग में विराजिया हो, इन्हीं प्रकार से सब प्रजा है राजा के सामने बैठी है, और जैसे ही ध्यान लगाया और उन्हीं टाइम मैंने आकाशवाणी से वो जैसे राजा ने सुनाई थी वैसे ही प्रजा ने सुना। 3 बार वही शब्द आया कि आपका अनीति आ गई है, आपके ऊपर शासन नहीं मान रहे हो, आप कुछ अच्छी करनी नहीं कर रहे हो, आप मानव जन्म पा करके और उल्टे हाल रहे हो, इसलिए नरकों में तो जाओगे और तुम्हारा पतन होगा और बिगड़ोगे तुम, कभी सुधार नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा की क्या गति होगी। इसलिए आप गलत चल रहे हो, गलत का दंड मिलना चाहिए, इसलिए आपको दंड मिलेगा। राजन देरी मत करो, इनको गाड़ी में पिलाओ, इनका घर उजाड़ दो और इस प्रकार से लूट लो, इन लोगों ने मारो। तब प्रजा ने हाहाकार करते हुए पुकार करे और रोए, और फिर भाद्रे माँ ने कहा राजन आप बड़े हो, आप पिता की तरह हो, माता की तरह हो, आप गुरु की तरह हो, आप भगवान की तरह हो, और माने बचाओ। मैं मानव जन्म पाया, मानव जन्म में संतों की संगत नहीं करी, मानव जन्म में कोई भजन साधन नहीं किया, इन जन्म में कोई दान पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, और ऐसे ही आप मार दोगे तो हमारी तो क्या गति होगी। इसलिए राजन आप प्रार्थना करो और माने बचाओ, और 6 महीना की मोहलत दिलाओ, 6 महीना के अंदर में हम भजन साधन कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे और कुछ कमाई कर लेंगे, फिर बाद में हम लोगों को मार देना। तो
राजा ने, जैसे राजा जनक, जैसे राजा हरिचंद्र, जैसे राजा रघु, जैसे राजा मनु, इसी तरह से धर्मात्मा राजा ने प्रार्थना करी, हे मेरे मालक, मैं भी आपकी संतान हूं और ये सब आत्मा आपकी संतान है, इसलिए इनकी ये पुकार है तो आप माफ करो, अब इनका सुधार और उदार वे, इसलिए 6 महीना के लिए मोहलत मांग रहे हैं, तो 6 महीना के लिए आप छुट्टी दो और फिर बाद में जैसा आपकी आज्ञा होगी वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक, अब उस प्रजा ने छूट दी गई, अब करो आप अपनी कमाई। तो उस सज्जन लोगों ने, भाई और बहनों ने, उन राज्य में रहने वाले लोगों ने, जिसके पास में धन ज्यादा था, उन्होंने कहा कि 6 महीना के लिए अपने धान जरूरत हुए, 6 महीना के लिए पहनने के लिए कपड़ा जरूरत हुए और 6 महीने के लिए कोई खर्ची चाहिए वो राखो, बाकी सब हम सब बांट दो, क्यों 6 महीना के बाद में तो अब रहेंगे नहीं, क्या धन की जरूरत है और क्या कोई चीज की जरूरत है अपने लिए। तो जिनके मकान ज्यादा मकान दे दिया और जिनके कुछ और साधन था वो साधन दूसरा को बांट दिया सब, और वो इसी तरह से बहुत भय मान करके और वैराग हो करके और तपस्या में लागे, ब्रह्मचर्य पालन लागे, कोई शादी ब्याह संसार में मिलना हर्षक लाड कोड सब वैरागी होकर के भजन में लागे। 6 महीना हुआ और वे भी निडर हो गए कि अभी मार दे चाहे राजा, अभी मर जाए हम नहीं मरेंगे, शरीर मरेंगे, हमारी आत्मा तो अवन। भय मिट गया उनका, डर मिट गया उनका, और कहा राजन हम हाजिर हैं आपके सामने और आप जो ईश्वर की आज्ञा और आपकी आज्ञा वैसे हम तैयार हैं आपके सामने, और हम जिएंगे तो इसी तरह से हम भजन करेंगे और इस रहनी से रहेंगे, और मार देंगे तो ये शरीर का मरना होगा, बस हम तो हमारे इस तरह से हमारे को विचार है, इसलिए मरने का डर अब नहीं रहा है। तपस्या हुई, भजन हुआ, संयम नेम हुआ और संसार से राग रही नहीं और ज्ञान हुआ है। तो कहा कि मैं तो पहले भी उस परमात्मा की आज्ञा से आप लोगों को मेरा जो फर्ज है वो किया था, और अभी भी फिर बैठो आप। जैसे ही बैठा सबों ने ध्यान लगाया और आकाशवाणी हुई कि जैसे आपकी आज जो रहनी है, जैसे आपकी करनी है और आपकी जो करतूत है, इसी तरह से प्रजा में चलते रह जो, और आपकी समय अनुसार बस जिस तरह से शरीर का जो होना है वो होता रहेगा। छूट मिल गई, जिए वे लोग, अच्छी करनी करी, भजन साधन किया। तो सज्जनों, आज की टेमरे मायने ये कमी आ रही है, जो साधु लोग हैं वो अपने कर्तव्य में पालन में कमी आ गई है, और भाई लोगों में कमी आ गई है, माता बहनों में कमी आ गई है, और जगह लड़का लड़की है वे माँ बाप का शासन नहीं मानते, भाई भाई आपस में मायने माँ का जाया झगड़ा करते हैं, लड़ाया करते हैं, बंट मांगते हैं, और इसी तरह से कोई शासन नहीं है, राजा हीन प्रजा है, और इसी तरह से अपनो मन भी अपनी बुद्धि भी शासन और कोई कष्ट सहन करनो नहीं चाहे। आज मतलब राज कुछ आपने पैसा देवे तो आखो दिन बैठा बैठा पैसा खाओ और 2 कुंडाई धूड़ देखो को नहीं कि नहीं मजूरी करने जाओ तो बहना पैसा दिया उन्हों, मतलब पूरा फर्ज पालन नहीं करो। इन्हीं तरह से अनीति आ गई है लोगों के अंदर में। कुछ लोग इतने भी बुद्धिहीन हो गए, ज्यादा शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और साधु संतों की बात और शास्त्रों की बात या अपने कर्तव्य और धर्म को न समझने के कारण से पतित हो रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं लोग। कलयुग का इतना प्रभाव आज की टाइम में हो गए हैं। हम कहते हैं लेकिन हम भी चलते नहीं हैं इसी तरह से, इस तरह से भजन साधन करते नहीं हैं। आप भी लोग भी इसी तरह से गलती करते हैं और हमारी भी गलती है। तो इसी तरह से अपने जीवन में कसौटी नहीं मिलेगा और जीवन में सही जो अपने कर्तव्य को पालन नहीं करेंगे तो अपन कर्तव्यहीन होकर के, और जिस तरह से कोई आदमी ठीक अपना उपयोग नहीं करने के दलिद्र होता है, दुखी होता है और बीमार रोगी होकर के मरता है, इसी तरह से अपने को मरना पड़ेगा, कोई कमाई नहीं होगी। इसलिए सज्जनों,
अपने अपने कर्तव्यों को, बेटी अपने कर्तव्यों को पालन करे, बेटा अपने कर्तव्यों को पालन करे, पत्नी अपने कर्तव्य धर्म को पालन करे, आदमी अपने कर्तव्यों को पालन करे, साधु अपने कर्तव्यों को पालन करे, तो प्रजा के अंदर में जिस तरह से उस प्रजा का लाभ हुआ, इन्हीं तरह से लाभ हो सकते हैं। वास्तविक में आज की टेम्परे मायने बहुत ढील आ गई है अपन लोगों ने। देखो आप सत्संग करा तो इस तरह से आज 20-25 वर्षों पहले घर की रोटी आकर के खा करके आते थे और रेडिया साधन नहीं था, ऐसे ही भजन गाते थे, हैंग रात बैठे रहते थे, दूसरे दिन भर काम करके और शामरा बड़े हैंग रात सत्संग कर लेते थे। रडोदरे मायने हमारे दादा गुरुजी गए 7 दिन 7 रात रे मायने बठारा सत्संगी सूता ही कोई। छोगाराम जी बाप जी रे और जो आप रे टेंट लगाड़ो, जो टेंट लगाड़ो वे तो इन मायने जो कोई उड़ियो बकरियो बेचने वालों, टोकड़ियो बाती कराने वालों, कोई शराब पीने वालों और जुआ खेलने वालों, कोई जो अच्छी करनी करने वालों नहीं है, जगह आदमी रो व्यवहार गलत है, वो हमारी संगत में नहीं आवे तो वे बाहर खड़ा रहता लेकिन मायने नहीं आता। और इन्हीं प्रकार से शासन और फर्ज मानते थे, रो करके हाथ जोड़ करके छोटी मोटी गलती होती तो सत्संग में आते थे, इतना शासन मानते थे। इस तरह से हमारा भी थोड़ा कमर पटा ढीला का भी हो गया है और आपका भी हुआ है, तो इसे तो काम कुछ अपना ही बिगड़ेगा भाई, कोई दूसरों का नहीं बिगड़ेगा। इसलिए कमर तो काठी बांधो और भजन करो। जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपने तो अपना फर्ज, अपना धर्म, अपना कर्तव्य पालन करना है।